युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर यज्ञ रचवाया। तो यज्ञ रचवाने के बाद में युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सभी लोगों को बुला लिया, लेकिन अगर मेरा भैया दुर्योधन भी हस्तिनापुर से आ जाए तो मेरा ये यज्ञ सफल हो जाएगा। और एक बात और बताओ भैया, घर में आप कितना भी बड़ा आयोजन कर लेना, कितना भी बड़ा, और जब कोई अपना नहीं होगा ना तब तक वो आयोजन अधूरा रहता है। तो अपनों का होना हर काम में बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल सही होता है एक बात कि आज के जमाने में अगर भैया ना आवे तो प्रोग्राम पूरा हो जाए, और अगर ससुराल में सारे ना आए तो प्रोग्राम पूरा ना हो। हाँ, अगर घर में एक बार बहन ना आए, बहन, तो आज के लोग आयोजन पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर साली ना आई ससुराल से तो महाराज आयोजन पूरा नहीं होगा। क्योंकि जितना महत्व आजकल के लोग ससुराल वालों को देते उतना महत्व अपने घर को नहीं देते। सही होता है, तो सबसे ज्यादा आजकल ससुराल वाले ही प्यारे होते हैं, घर वाले नहीं इतने प्यारे होते ना भैया। ससुराल वाले बहुत प्यारे, बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। अगर घर में बाप मर रहा हो, बाप, और बाप अगर अपने लड़के से कह दे कि बेटा चले जाओ डॉक्टर से दवाई ले आ, तो लड़का डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाएगा बाप के लिए। और अगर ससुराल से साली फोन कर दे जीजा आज मेरा बर्थडे है, केक कटवाए जाओ, तो महाराज जीजा बेशक साइकिल से जाए दौड़त दौड़त, लेकिन जीजा ससुराल में जरूर जाएंगे, ससुराल को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ससुराल जाना बहुत जरूरी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि महाराज लोग जितना महत्व ससुराल वालों को देते उतना आजकल अपने घर को नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना, युधिष्ठिर ने पत्र लिखा दुर्योधन के लिए, और पत्र में लिख दिया कि हे भैया दुर्योधन, मैं अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहा हूँ, तो आपका आना बहुत जरूरी है। पत्र पहुंचा मंत्री के द्वारा हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने पत्र पढ़ा। अब दुर्योधन सोचने लगा, बाजी बा मेरी बाप की दौलत प्रयास कर रहे हो, हमें बुला रहे, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो दुर्योधन को थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा बुरा लगा। तो दुर्योधन ने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी इतना बड़ा हो गया, कभी इंद्रप्रस्थ नहीं गया, तो इस बहाने से इंद्रप्रस्थ भी देखाऊंगा और यज्ञ पूरा करवा करके घर लौटाऊंगा। तो दुर्योधन तैयार होकर के चल करके इंद्रप्रस्थ में पहुंचा। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में पहुंचा तो पहुंचने के बाद में युधिष्ठिर की सभा लगी हुई है। युधिष्ठिर ने अपने भैया दुर्योधन को आता हुआ देखा, सुंदर सा आसन लगा दिया, दुर्योधन को बैठा लिया। बड़ी हर्षोल्लास के साथ में यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ पूरा हुआ तो होने के बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया आपका तो यज्ञ पूरा हो गया, क्या मैं अब घर जाऊं? तो युधिष्ठिर ने कहा, जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो दुर्योधन युधिष्ठिर से विदाई लेकर के जैसे ही चला मैया, तो दुर्योधन सोचने लगा कि ये धर्मराज युधिष्ठिर की सभा कितनी सुंदर है। इस सभा में तो ऐसा लग रहा है मानो ये सभा किसी राजा की नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। इतनी सुंदर सभा जिंदगी में मैंने पहली बार देखी, और जब इनकी सभा इतनी सुंदर तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर के महल कितने सुंदर हो। तो चलो चल के इनके महल और देखिए। सो महाराज दुर्योधन जैसे महल देखने के लिए चला युधिष्ठिर के, तो महल कैसे थे युधिष्ठिर के कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई देता था। दुर्योधन आगे बढ़ा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो चलते ही महाराज दुर्योधन ने क्या किया कि आगे जैसे बढ़ा तो महाराज थल समझ करके दुर्योधन जल में गिर पड़ा। और दुर्योधन जैसे ही महाराज थल समझ करके जल में गिरा, सो द्रौपदी खड़े होकर के ये सारा दृश्य देख रही थी। और जब द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन जल में गिर गया तो मैया द्रौपदी ताली पीट के हंसने लगी, और द्रौपदी ने एकदम से कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई।
बाप तो अंधा था ही, अब तो औलाद भी अंधी हो गई। इन्हें दिखाई नहीं देता कि जो जल में जा रहे हैं, कि जो थल में जा रहे हैं। सो महाराज जैसे दुर्योधन गिरा, जब दुर्योधन ने द्रौपदी के ये वचन सुने, सुन करके महाराज दुर्योधन तो आग दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, सुनो, आज हम तुम्हारे महलों में आए हैं, तो तुमने मुझसे ये कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई तो मेरा अपमान कर देती, मैं हंस के सहन कर लेता, लेकिन तुमने तो मेरे पिता का अपमान किया है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। द्रौपदी, अगर तुमने मेरा आज अपमान किया तो सुनो, मेरा भी ये संकल्प है कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं बीच सभा में तुम्हें नग्न करके अपनी जंगा पर बैठा लूंगा, और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं, मैं अपने इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। दुर्योधन के मन में बदले की भावना प्रकट हो गई। कहा जाता ना, जीभ जो ऐसी बनाई है कि महाराज अगर किसी से दो शब्द मीठे बोल दे तो अजनबी भी अपना बन जाता है, और अगर यही जीव किसी को दो गाली दे दे तो महाराज अपना भी अजनबी सा लगने लगता है। तो ऐसी होती है ये जीव। और महाराज जीव की महिमा जो है बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। हाँ, अगर आप किसी से दो शब्द मीठे बोल दोगे ना तो आपका नाम होगा भैया फलाना व्यक्ति बड़ा मीठा बोलता है, और आप अगर किसी को दो गाली दे दो तो फिर लोग ये कहें भैया बहुत बुरा आदमी है, इससे बात मत करना, ये तो गालियां देता है, इससे दूर ही रहना, तो लोग आपसे दूर रहेंगे। लेकिन जीव ऐसी है ना कि ये जब खुल जाए तो महाराज फिर जो उसे बोलना होता है वो बोल ही देती है, क्योंकि विद्वानों ने कल्पना की है बड़े सुंदर शब्दों में, परीक्षित महाराज कि ऐसी जीव और मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए और कर दे बंद किवार, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। विद्वानों ने कल्पना की है ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार और दांतों के फाटक लगवाए, कर दे बंद किवार, जीवनी जुल्म गुजारे लाखों परिवार। हाँ, महाराज दांतों के बीच में रहती है जीव, दांतों के बीच में, और अगर मुख बंद कर लो तो ये बोल ही नहीं पाएगी, लेकिन जैसे ही मुख खोला और जैसे ही जीव चली तैसे महाराज परिवार को जाड़ना प्रारंभ। इसीलिए लिखा, अरे ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए कर दे बंद किवार, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। और बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, ये जीव कब चली और किसकी चली। एक दिन मन धरा दासी की और ऐसी जीव चली, एक दिन मन धरा दासी की ऐसी जीव चली, ऊंच नीच समझ आएगी के कई कीमत को हराई थी,
दादा और मंथरा ने जाके क्या कही कि मत को हरा था कि सुनो जितनी जल्दी हो सके भरत के लिए राज मांग लो। अगर राम बन गए राजा तो तुम्हें कछु मिलवे वालो नहीं तासो भरत को राजा बना लो। तो ये महाराज जीव चली थी क्या कही और एक समय ऐसा भी था कैसा परीक्षित महाराज अरे एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली थी और अंधों के अंधे दुर्योधन पे भूवासी थी। अरे दुर्योधन ने धरिया करके दुर्योधन ने धरिया करके तीनों सोचत जीवन दिल गुजारे इसीलिए महाराज कहा जाता है एक समय ऐसा भी था कि द्रौपदी जो थी दुर्योधन से अंधे के अंधे कह के महाराज दुर्योधन पे खूब हंसी थी द्रौपदी। जब द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई तो दुर्योधन को बड़ा ही क्रोध आया। जब दुर्योधन को क्रोध आया तो आने के बाद में दुर्योधन ने वहीं पर विचार किया कि हे द्रौपदी आज तुमने मेरा अपमान किया कोई बात नहीं लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। तो देखिए कहा जाता है कि अगर द्रौपदी दुर्योधन से ऐसे कड़वे वचन न बोलती तो अभी दादा कभी महाभारत का युद्ध नहीं होता। और यहाँ पर एक बात कि चलो कोई बात नहीं मान लो द्रौपदी ने दुर्योधन से कह भी दिया था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। अगर दुर्योधन ही समझदार होता तो महाराज दुर्योधन ये सोचता कोई बात नहीं माँ समान भाभी है कह दिया तो कोई बात नहीं छोड़ दो बात को भाभी तो मेरी है माँ समान भाभी कह भी दिया कुछ तो कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। दुर्योधन के मन में बदले की आग प्रकट हो गई। दुर्योधन सोचने लगा कुछ भी हो जाए भाभी ने हमसे अपशब्द कही तो कही कैसे। कहा जाता है अगर तुम एक शेर हो तो हम सवा शेर बन के तर रही है। हाँ क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है। आज के जमाने में लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है। और ध्यान रखना कहा जाता है अगर आप रिश्तों को बचाना चाहते हो रिश्तों को अपने पास में अगर रखना चाहते हो रिश्तों को जोड़ना चाहते हो तो समझ लेना अगर आपके लिए बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो और रिश्ता अगर जरूरी है तो बात को छोड़ दो तभी रिश्ते बच सकते हैं। तो मेरी माँ दुर्योधन के मन में बदले की आग प्रकट हो गई। दुर्योधन हाथ पैर पटकता हुआ हस्तिनापुर में आया और दुर्योधन जब महाराज हस्तिनापुर में आया तो आकर के दुर्योधन का जो मामा रहे शकुनी सो मामा शकुनी ने दुर्योधन को उदास देखा तो शकुनी ने दुर्योधन से प्रश्न कर दिया क्या बात है भांजे इतने उदास क्यों हो मेरी माँ। किसने प्रश्न किया शकुनी ने। हाँ क्या बात है दुर्योधन इतने उदास क्यों हो। तो महाराज दुर्योधन ने जवाब दिया मामा
बता दो जिससे कि मैं पांडवों से और द्रौपदी से बदला ले सकूं। तो शकुनी बोले बदला? कैसा बदला? तो दुर्योधन ने जवाब दिया, मामा जब मैं इंद्रप्रस्थ में गया था यज्ञ देखने के लिए, जब मैं वहां से लौट रहा था तो मैं जल में गिर गया, और जब मैं जल में गिरा तो द्रौपदी ने मुझसे ये कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, मेरा अपमान किया। इसलिए मामा कोई ऐसी अकल बता दो, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं द्रौपदी और पांडवों से अपने अपमान का बदला ले सकूं। तो मामा शकुनी ने कहा तो क्या हुआ? तो इसमें चिंता होने वाली, करने वाली कौन सी बात है? परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर द्रौपदी से पांडवों से तुम बदलाई लेना चाहते हो तो ऐसा करो कि तुम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से पांचों पांडवों को हस्तिनापुर में बुला लो, जुआ का खेल खिलवा दो, और खिलवा करके उनसे उनकी सारी धन संपत्ति छीन लेना, अंत में द्रौपदी को छीन लेना और उसे नग्न करवा करके अपने अपमान का बदला ले ले। ये शिक्षा किसने दी? शकुनी ने। और ध्यान रखना, कहीं ना कहीं महाभारत में महाराज विवेक की कमी रही है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि अगर मामा शकुनी, चलो मान लो मामा शकुनी तो बड़ा था ना, तो दुर्योधन को समझा सकता था, कोई बात नहीं भांजे वो तेरी भाभी है, तेरा परिवार है, अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो कोई बात नहीं, जाने दो, इसमें बदला लेने वाली कौन सी बात है? अगर मामा शकुनी समझाता दुर्योधन को तो भी युद्ध नहीं होता बुजुर्गों, लेकिन शकुनी ने ऐसा नहीं किया। एक बात और बता दें, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। जिस घर में साले की एंट्री, ससुराल वालों की एंट्री, समझ लेना कि घर बर्बाद है। समझ आ रही है भैया? अगर ससुराल वालों के घर में एंट्री हो गई, समझ लेना घर बर्बाद है। और आजकल 100% लोग केवल ससुराल वालों को ही चाहते हैं, केवल ससुराल वालों। अगर घर में लड़ाइयां भी हो जाए ना तो सबसे पहले मेरा ससुराल वाले ही घर आते हैं। हाँ, सबसे पहले ससुराल वाले घर आते हैं। सास बहू की अगर लड़ाई हो जाए तो बहू सबसे पहले खबर पहुंचाइए अपने ससुराल में, अपने भैया मायके में, अपने भैया के पास में, भैया सास मेरी बहुत बुरी, मैं बहुत बात ऐसा करूँ, मैं अपने घर ले आए, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। तो महाराज मायके से भैया चलो आ, तो सब बहन को घर ले के चलो जाते, बस महाराज अब लड़ाई नहीं होगी है? तो घर में अगर लड़ाइयां हो जाती हैं तो सबसे पहले महाराज आज की दुनिया में ससुराल वाले ही आते हैं। आज के जमाने में महाराज घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो लोग बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं लेते, सबसे पहले सलाह लेते हैं तो ससुराल वालों की कि भैया मैं ऐसा काम करने जा रहे हैं, क्या बताओ कर लें कि न कर लें? तो ससुराल वाले कह लेते हैं ठीक है कर लो भैया। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, लोग उनको नहीं पूछते, लेकिन महाराज ससुराल वालों को जरूर पूछते हैं। ससुराल वालों को बहुत पूछते हैं। ससुराल वाले ना कर दे तो ना है, हाँ कर दे तो हाँ है। आपके घर में तो नहीं ससुराल वाले नहीं चलते हैं भैया? चलती है, बड़ी गलत बात। थोड़ी बहुत चल तो ये, ज्यादा तो नहीं चलती है? अच्छा, तो कहा जाता है अगर घर में लड़ाइयां हो जाए, भाई भाई की लड़ाई हो जाए, सास बहू की लड़ाई हो जाए, देवरानी जेठानी की लड़ाई हो जाए, तो उन लड़ाइयों को अपने घर में चार दीवारी में सुलझा लो। उन लड़ाइयों को चार दीवारी में ही खत्म कर दो। अगर घर से बाहर अगर आपकी खबर जाएगी कि आज भाई भाई लड़ गए, सास बहू लड़ गई, तो मेरी माँ, दुनिया वाले आपके दुख में रोने के लिए नहीं बैठे, बल्कि दुनिया वाले आपके दुखों का मजाक बनाने के लिए बैठे हैं।
लोग तो इसीलिए बैठे हैं कि कब आपके ऊपर दुख आए और कब हम आपके दुखों का मजाक बनाएं। इसीलिए न पड़ोसी आपका साथ देगा, न रिश्ते नाते आपका साथ देंगे, न बाहर वाले आपका साथ देंगे। अगर साथ कोई देगा तो वो अपना ही साथ देगा, बाहर वाले कभी साथ नहीं देते मेरी माँ। इसीलिए लड़ाइयाँ हो जाया करे तो घर से बाहर खबर मत पहुंचाया करो, ठीक है। लेकिन आजकल लड़ाई हो जाए सबसे पहले पड़ोसी के ही पास खबर पहुंचे, भैया आज मेरे घर में ऐसी ऐसी लड़ाई भाई, बहुत लड़ाई भाई। तो पड़ोसी महाराज ये कहता कोई बात नहीं, अपनी लड़ाइयों को सुलझा लेना। लेकिन फिर वही पड़ोसी दूसरे के पास खबर पहुंचाता है और हंस के कहता भैया आज उनके घर में बहुत लड़ाई हुई। हाँ, हम तो चाहते थे कि उनका घर बर्बाद हो भैया, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही हो रहा है उनके घर में। तो आपकी बातें ना लोग हंस के दूसरों को बताते हैं, इसलिए अपने घरों की लड़ाइयों को खुद सुलझाना सीखो, बाहर मत जाने दो, ठीक है। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज ध्यान रखना, महाराज मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि ये दुर्योधन ऐसा करो कि अगर तुम पांडवों से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो, जुआ का खेल खिलवा दो और उनसे उनकी सब धन संपत्ति छीन लो और छीन करके द्रौपदी को भी बाद में छीन लेना और नगिन करके अपने अपमान का बदला ले लेना। जो इतने वचन कहे सो महाराज दुर्योधन ने शकुनी की बात मान ली। और जब दुर्योधन ने शकुनी की बात मान ली तो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लिया। और जब पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित दुर्योधन ने हस्तिनापुर में बुलाया तो बुलाने के बाद में पांडवों ने द्रौपदी जो थी द्रौपदी को छोड़ दिया। दुर्योधन की पत्नी थी जिनका नाम था भानुमति, भानुमति के पास में द्रौपदी को छोड़ दिया और पांचों पांडव आगे बढ़े और दादा आगे बढ़ करके पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंचे।